सुप्रभात दोस्तों, मैं वेलीपुरम से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला अपनी बात डॉक्टर सत्या के साथ के पटल पर फिर से आज एक और कदम आगे बढ़ने और बढ़ाने के लिए। हमने कल बातें की थी इच्छा शक्ति की, स्वयं को जानकर अपने अंदर के उस अनुभव को जो कि किसी के कारण, किसी भी बात से, किसी भी परिस्थिति में दुखी हो जाता है, उसे जानकर, उसे समझकर दूसरों के दिल की बात समझें। और जब दूसरों का दर्द और दूसरों की तकलीफ जब समझ आने लगती है अपने दर्द के साथ मिलकर, तब मन कहता है कि कम से कम मैं ऐसा कुछ न करूं कि ये तकलीफ उसे भी मिले। और ये जो है रास्ता जाता है बहुत बहुत ऊंची सीढ़ियों पर। वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चलते हैं तब हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाती, इतनी दृढ़ हो जाती है कि वो चूंकि विवेक बुद्धि के साथ मिली होती है, दिल और दिमाग का एक संतुलन बनता है उससे। और इस संतुलन से जब हम आगे बढ़ते हैं तब बात आती है इसको अमल करने की। और वो कैसे होगा? हम बहुत अच्छा सोचते हैं, हमारा दिल भी बहुत अच्छा चाहता है, सबके लिए सुख की कामना तो करता है, लेकिन प्रयास नहीं कर पाता क्योंकि हम अपनी पुरानी आदतों के शिकार होते हैं। हम उसी ढर्रे पर जीवन जीते चले जाते हैं, अपने मन को कहीं ना कहीं महसूसते हुए, कहीं ना कहीं एक गिल्ट को दिल में रखकर जीवन जीना शुरू कर देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो इससे बाहर आने के लिए और अपनी इच्छा शक्ति को वाकई में मूर्त रूप देने के लिए, जो एक बहुत ही नज़दीक, मंजिल के नज़दीक पहुंचने वाला जो कदम है वो है संकल्प शक्ति। अगर हम मन में उस संकल्प को धारण कर लें तो ये असंभव नहीं होता, फिर बहुत आसानी से होता है। लेकिन ये संकल्प बनेगा कैसे? बात तो ये है ना। तो संकल्प के लिए ज़रूरी है कि हमारी बात हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाए। जो हमारी चेतना में है वो अवचेतन मन तक पहुंच जाए, क्योंकि आदतें जो है वो अवचेतन मन तक जाती हैं और फिर संस्कार बन जाते हैं। तो अगर इस इच्छा शक्ति को हमने अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दिया, अनकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं, वहाँ तक पहुँच जाए तो बस कुछ नहीं करना पड़ता। और वहाँ तक पहुँचेगा कैसे? ये एक सवाल फिर से कि हमने तो देखा ही नहीं है अवचेतन मन को, हम कैसे पहुँच जाएंगे वहाँ तक? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अपनी बात को, अपनी इच्छा को, अपने संकल्प को दृढ़ करना अवचेतन मन तक पहुंचा करके, और उसका जरिया बनता है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आप घंटे 2 घंटे बैठ करके जाप करें, मंत्र करें। बहुत सारे लोग कहते हैं हमसे मेडिटेशन नहीं होता, क्योंकि मेडिटेशन का अर्थ ही नहीं समझा है हमने। हमारी दृष्टि में तो मेडिटेशन निश्चेष्ट शरीर को करके एक जगह बैठ जाना है। और हम इंसान इतने क्रियाशील हैं कि हम एक जगह ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते। तो बात ध्यान में शरीर की नहीं होती, सिर्फ मन की होती है, आपकी चेतना की होती है। और उन दोनों का जब योग बनता है तो उसे कहते हैं ध्यान। योग दिवस आ रहा है तो योग का अर्थ भी जानना बहुत ज़रूरी है। योग का अर्थ है शरीर और आत्मा का योग।
उसका जोड़, उसका एक साथ होना, सम होना और विलय होना उसमें। तो चलिए अगले पायदान पर कल बढ़ेंगे ध्यान की ओर कि वास्तव में कैसे हमारी संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ हो जाए उस अवचेतन मन तक पहुंचकर कि अनचाही ही जो कुछ हम आज करते आ रहे हैं और जो हम चाहते आ रहे हैं उसका फर्क मिट जाए और हम वो करने लगे जो हम चाहते आ रहे हैं। तो आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी पटल पर। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।